जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भीष्म पंचक व्रत की। ये व्रत क्यों किया जाता है, क्या इसका महत्व है, किस प्रकार से आपको करना है, शास्त्र में क्या विधि बताई गई है, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो, कार्तिक मास ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कार्तिक मास में किया गया हर एक कार्य आपको कई गुना अधिक होकर फल देता है। पर किसी न किसी कारणवश हम लोग कार्तिक मास का पालन नहीं कर पाते हैं, या नियम तो बहुत से लोग ले लेते हैं पर उसे निभा नहीं पाते हैं। बीच में किसी भी परिस्थिति के कारण उनका वो नियम टूट जाता है, तो इस प्रकार वो लोग कार्तिक व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आपको निराश नहीं होना है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि, भगवान श्री कृष्ण सभी बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। वैसे तो हमें पूरे कार्तिक मास का पालन करना चाहिए, पर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कार्तिक के ये जो आखिरी के 5 दिन होते हैं, देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के, इन 5 दिनों का बहुत अधिक महत्व। और अगर कुछ भी कार्तिक मास में नहीं किया है, अगर इन 5 दिनों में भी आपने किसी व्रत का पालन कर लिया, तो उससे आपको पूरे कार्तिक मास के किए गए व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये जो 5 दिन होते हैं, इन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। देखो, ऐसे तो जितने भी पंचक होते हैं वे सभी अशुभ माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ भीष्म पंचक इकलौता ऐसा पंचक है जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भी, और अगर आपकी कोई लौकिक इच्छाएं हैं तो उनकी पूर्ति के लिए भी इसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो कुछ नहीं किया है अगर पूरे कार्तिक मास, तो भीष्म पंचक की ये जो 5 दिन है उन्हें बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। और इस बार तो लगता है कि भगवान हम पे और ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि भीष्म पंचक जो है वो 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 दिनों का ही है। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का एक ही दिन होने के कारण भीष्म पंचक इस बार सिर्फ 4 दिनों का है। कब से शुरू हो रहा है? 12 नवंबर से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर को खत्म हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इसमें भी संशय है कि हमें कब पूर्णाहुति करनी है भीष्म पंचक व्रत की, 15 नवंबर को करें या 16 नवंबर को। तो देखो, पूर्णिमा तिथि जो है वो 15 नवंबर देर रात में ही समाप्त हो जाएगी। 16 नवंबर को पूर्णतः प्रतिपदा तिथि है, तो उस दिन भीष्म पंचक व्रत करने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो व्रत इस बार जो आपको करना है वो 12 नवंबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक ही करना है। राधा रानी की दयालुता के कारण एक दिन और कम हो गया, क्योंकि भीष्म पंचक व्रत भी कठिन माना जाता है, सरल नहीं होता है। तो चलिए, बिना देर किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सारी डिटेल इस व्रत के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। लेकिन उन सभी बातों के पहले, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर उस व्यक्ति को जरूर शेयर कीजिएगा जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो भीष्म पंचक व्रत, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, भीष्म पितामह के लिए। देखो, ये जो 5 दिन होते हैं भीष्म पंचक के, इसमें आपको भीष्म पितामह की आराधना करनी चाहिए, उनके लिए तर्पण आपको करना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने दान धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म का उपदेश दिया था। और ये उपदेश सभी पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना था, और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न हुए थे इसे सुनकर। तब उन्होंने भीष्म पितामह से कहा था कि आपने ये जो उपदेश दिया है इसे सुनकर मैं अत्यंत ही तृप्त हुआ हूँ। और जिस दिन देवोत्थान एकादशी है, उस दिन भीष्म पितामह को अत्यंत ही प्यास लग रही थी। तब अर्जुन ने भूमि पर एक बाण चलाकर गंगा मैया को प्रकट किया था, और डायरेक्ट गंगा मैया की जो धारा थी वो भीष्म पितामह के मुख में गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कार्तिक के ये जो आखिरी के 5 दिन है, इन्हें मैं आपका नाम देता हूँ, भीष्म पंचक के नाम से ये जाने जाएंगे। और जो भी व्यक्ति इन दिनों में आपके लिए तर्पण करेगा, आपके लिए अर्घ्य करेगा, उसको मेरी चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी और मेरी अहेतु की कृपा उसे प्राप्त होगी। और ये जो व्रत होगा ये भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाएगा। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा, उसकी लौकिक और पारलौकिक हर तरह की जो भी इच्छाएं हैं उन सभी को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। इस तरह से भगवान ने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया था। तो इस व्रत के साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी है। बहुत अधिक महिमावंत है व्रत, अगर आप कर सकते हो तो अवश्य ही करिएगा। मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से इस व्रत की विधि है, किस तरह से आप इस व्रत का पालन कर सकते हो। तो इस व्रत का जो पालन है वो देवोत्थान एकादशी से शुरू हो जाता है। तो 12 नवंबर देवोत्थान एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है।
कार्तिक में ना अर्ली स्नान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। जितना जल्दी आप कर सकते हो तारों की छाव में। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें भी इसी विधि का पालन करना है, और जो लोग सिर्फ अब भीष्म पंचक व्रत करेंगे उन्हें भी इसी विधि का पालन करना है। तो देवोत्थान एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान करना है। यदि आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां पर जाइए, नहीं है तो घर पर ही नदियों का आवाहन कर लीजिए, अपने घर के जो भी नहाने का जल है आपका उसमें, और उससे फिर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करके शुद्ध होने के बाद अपने पूरे शरीर पर आपको 12 अंगों पर, जहां पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है, ऊर्ध्व पुंड जिसे कहते हैं, उसे लगाना है, या फिर ब्रज रज को भी आप छू सकते हो। गोपी चंदन है तो आप उसे भी छू सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको भगवान की मंगला आरती करनी है। मंगला आरती करते ही आपका भीष्म पंचक व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। भगवान की मंगला आरती कीजिए, उसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आप हाथ में गंगाजल ले लीजिए। गंगाजल लेकर आप संकल्प कीजिए। अब संकल्प देखो, हर किसी को संकल्प का मंत्र नहीं आता है, तो ज्यादा निराश नहीं होना है। जैसा बोलना आता है उस प्रकार से बोलिए। आप चाहे तो कह सकते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे परमपिता परमेश्वर, हे अच्युत, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं भीष्म पंचक व्रत का संकल्प करने जा रही हूँ। जितनी मेरी सामर्थ्य होगी उस प्रकार से मैं इस व्रत को निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मेरी सहायता कीजिए ताकि किसी भी विघ्न के बिना मेरा ये व्रत संपूर्ण हो सके और आप इससे प्रसन्न हो सके। इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना करके संकल्प कर लीजिए। संकल्प करते ही आपका व्रत जो है वो अब 5 दिनों के लिए शुरू हो जाता है, और इसका पारण जो है वो आपको मार्गशीर्ष मास के प्रतिपदा वाले दिन पारण करना है। ठीक है, अब विधि जानते हैं। तो देखो, शास्त्रों में जो सर्वोत्तम विधि बताई गई है भीष्म पंचक व्रत की वो ये है कि पूरे 5 दिनों तक आपको सिर्फ पंचगव्य ही लेना है। पंचगव्य का मतलब है कि पहले दिन, जिस दिन देवोत्थान एकादशी है, उस दिन आप गाय के गोबर का सेवन करेंगे। दूसरे दिन आप गौमूत्र का सेवन करेंगे। तीसरे दिन आप दूध का सेवन करेंगे। चौथे दिन आप दही का सेवन करेंगे। इस प्रकार से आपको एक एक दिन पंचगव्य की जो भी 5 वस्तु है वो एक एक दिन इस प्रकार आपको लेनी है। ये सर्वोत्तम विधि है और इसी प्रकार से आपको अपना भीष्म पंचक व्रत करना भी चाहिए। पर क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर है। आज इतनी व्यस्तता और इतने कार्य होने के कारण कई सारे लोगों के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो सिर्फ पंचगव्य पे 5 दिन रह सके। किसी न किसी कारण से अगर कोई भी इसे नहीं कर सकता है तो आपको फिर दूसरा तरीका करना है। दूसरे तरीके में ये है कि आपको फलाहार पे रहना है, सिर्फ फ्रूट्स का ही सेवन करना है। और फ्रूट्स भी कैसे होने चाहिए, जिनमें ज्यादा बीज नहीं हो, जैसे कि पपीता, तरबूज, खरबूजा, अमरूद। इस तरह के फ्रूट्स नहीं होने चाहिए जिनमें ज्यादा बीज आते हैं। जिनमें 1 या 2 बीज है, बस इस तरह के ही फ्रूट्स का आपको सेवन करना है और आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। पूरे 5 दिन बस इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे ये भी नहीं होता है, ये भी आपको टफ लगता है, तो फिर आप तीसरा तरीका यूज कर सकते हो। अब आप तीसरे तरीके से व्रत कर सकते हो जिसमें आप हविष्यान्न का सेवन कर सकते हो। अब ये हविष्यान्न क्या होता है और इसे बनाने की विधि क्या है? तो देखिए, इसे बनाने की विधि बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ में इसे बनाने की विधि मिलती है, जिसमें आप चावल ले सकते हो, दूध ले सकते हो, जल ले सकते हो, मलाई ले सकते हो, ठीक है, पालक ले सकते हो। इस तरह से जो भी गन्ना, मतलब गुड़ को छोड़ के गन्ने से बनी हुई किसी भी चीज को आप ले सकते हो। ठीक है, और देखो, किसी भी तरह के मसाले या तेल का उपयोग आपको नहीं करना है इन चीजों के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को या इनमें से जो भी चीजें आप लेना चाहते हो या ले सकते हो, सभी को लेकर मिश्रित कर लीजिए और बस बॉईल कर लीजिए। एक बॉइल्ड खिचड़ी की तरह वो लगना चाहिए, किसी भी तरह का तेल मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए। और फिर आप इसका सेवन करके अपने पूरे 5 दिन का व्रत करोगे, मतलब 5 दिन तक बस इसी का सेवन करोगे। तो ये 3 तरह की विधियां थी जिससे आप अपना जो भीष्म पंचक व्रत है उसे कंप्लीट कर सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं जो इन तीनों का ही पालन नहीं कर पाते हैं, तो भक्त इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो पूरे टाइम फलाहार पे रहते हैं और दूध पे रहते हैं। कुछ लोग हैं जो एक समय एकादशी प्रसाद पे रहते हैं, पूरे 5 दिन तक वे एक समय सिर्फ एकादशी प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। तो जो भी आपके लिए सुटेबल है, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हो करिए, पर कुछ न कुछ नियम लेकर आपको ये भीष्म पंचक व्रत तो अवश्य से अवश्य ही करना है। इसे यूं ही आपको नहीं जाने देना है। और हर स्थिति में ध्यान रखना है कि इस भीष्म पंचक व्रत में
आपको जो है वो अन्न का सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गई विधि कि व्रत करना किस प्रकार है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब जानते हैं कि व्रत का पारण आपको कब करना है और कैसे करना है। तो व्रत का पारण जो है वो प्रतिपदा के दिन होगा, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के नेक्स्ट डे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से फ्री होकर भगवान की मंगला आरती करनी है। उसके बाद जिस भी तरह से आपने व्रत किया था, अगर पंचगव्य से व्रत किया था तो भगवान को भोग लगाए किसी भी फ्रूट को लेकर व्रत का पारण कर सकते हो। अगर आपने दूसरी विधि से किया था जिसमें फ्रूट लिया जाता है, तो फिर जो भी भगवान के लिए आपने भोग लगाया है उसे लेकर पारण कर सकते हो, या जो बीज वाले फ्रूट से उन्हें लेकर, मतलब जिस भी चीज का त्याग किया था उस चीज को ग्रहण करके आपको अपना पारण करना है। अगर थर्ड विधि से किया था, हविष्यान्न लेकर किया था, तो फिर भगवान को जो भी स्वादिष्ट भोजन आपने अभी भोग लगाया है उसे लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। बहुत सारे लोग खिचड़ी प्रसाद लेकर भी अपने व्रत का पारण करते हैं, तो ये पूर्णतः आपके ऊपर है कि किस प्रकार से करना है। अच्छा, एक और बात है कि भीष्म पितामह को हमें तर्पण कैसे करना है इन 5 दिनों में। तो देखिए, तर्पण करने के लिए सबसे पहले आपको एक कलश चाहिए होगा, कलश जो कि जल से भरा हुआ होना चाहिए, जिसमें आपको गंगाजल मिश्रित करना है। अगर पूर्णतः गंगाजल ही है तो बहुत अच्छा है। किसी भी कारणवश अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो आप इसमें तुलसी पत्र भी डाल सकते हो। फिर आप इसमें कुशा डालिए। ठीक है, कुशा डालने के बाद आप इसमें काले तिल डालिए, थोड़ा सा आप इसमें दूध भी डालिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जल तैयार कर लेना है। उसके बाद उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके आपको जो है तर्पण करना है भीष्म पितामह को। कुछ नहीं बोलते आता है तो आप सिर्फ इतना ही बोलिएगा कि ये जो तर्पण है मैं भीष्म पितामह के लिए कर रही हूँ, कृपया कर आप इसे स्वीकार करिए। कहते हैं कि जो भी इन दिनों में भीष्म पितामह के लिए तर्पण करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। तो आपको इस प्रकार से तर्पण करना है। अब तो देखिए, भीष्म पंचक के व्रत में ना आपको आकाश दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। अगर पूरे कार्तिक नहीं किया है तो इस समय में तो अवश्य ही करिए। अपने पितरों के निमित्त करिए, भगवान श्री विष्णु के लिए या यमराज के लिए भी कर सकते हैं। अगर कार्तिक मास में कर रहे हो तो भी भीष्म पंचक में तो अवश्य ही करिए। घर के मंदिर के ऊपर भी आप लोग कर सकते हो या बाहर देवालय के ऊपर भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो आप एक अखंड ज्योत भी जला सकते हो। अगर आप किसी तरह की इच्छा पूर्ति के लिए भीष्म पंचक व्रत कर रहे हो तो आप इन 5 दिनों के लिए एक अखंड ज्योत भी जला सकते हो, बहुत ही शुभ से माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में आपको धरती पर शयन करना चाहिए। अगर अब तक नहीं किया था तो भीष्म पंचक के 5 दिन तो आप अवश्य ही धरती पर शयन कीजिए। इससे आपको पूरे कार्तिक मास पे धरती शयन का फल प्राप्त होगा। स्नान तो आप करोगे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, क्योंकि आप भीष्म पंचक व्रत कर रहे हो, तो स्नान का फल तो प्राप्त हो ही रहा है। जितना अधिक से अधिक हो सकता है दीप दान करिए। अगर पॉसिबल हो सके तो 365 या 108 बत्ती वाला दीपदान करिए, नदी जलाशय जहां पर भी संभव होता है। अखंड आपको पूरे भीष्म पंचक में जो है वो आपको अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में अपना ये व्रत नहीं तोड़ना है आपको। ठीक है, तो पूर्णतः आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का ही प्रण लिया हुआ था। तो आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकते हो करो, क्योंकि नाम जप इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है। तो कुछ नहीं हो रहा है तो नाम जप करो। से कुछ सावधानियां रखते हुए आपको अपना भीष्म पंचक का जो व्रत है वो पूर्ण करना है। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। कुछ न कुछ नियम लेकर अवश्य ही इस व्रत को करो। इसे बिल्कुल भी ऐसे ही मत जाने देना, बहुत बहुत अधिक महत्व है। अगर कोई व्रत आप नहीं भी करते हो ना पूरे साल भर, और अगर भीष्म पंचक व्रत करते हो तो ये आपको श्री हरि श्री गोविंद से मिलाने वाला है, राधा रानी के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति दिलाने वाला है। तो इसे बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। आई होप मैंने सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर मुझसे कुछ छूट गया है या कोई भी आपके प्रश्न है भीष्म पंचक को लेकर, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।